हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 जो है, आप लोगों ने टाइटल देख लिया है तो आप लोगों को पता ही होगा कि 17 एंड 18 दोनों ही क्वेश्चंस आज के लेक्चर में फिनिश करेंगे एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो फिनिश हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, 17 एंड 18 दोनों ही क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी कैटेगरी वाले हैं, तो आप लोगों को उसको एंड तक देखना है विदाउट फेलियर, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि जो मैं आपको ट्रिक्स से सिखाने वाली हूँ, और कुछ ऐसी ट्रिक्स कि जिसमें आपको एक भी फॉर्मूला नहीं आता है तो आप वेन डायग्राम के थ्रू उस फॉर्मूला को याद कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लो मेरे साथ। फॉर द टू इवेंट्स ए एंड बी in the sample space of random experiment, P of A is equals to 0.6, P of B is equals to 0.5 and P of A intersection B is equals to 0.15. फाइंड क्या करना है? तो P of A dash, P of B minus A, P of A intersection B dash, P of A dash intersection B dash and P of A dash union B dash. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सो P of A is given, P of A is equals to 0.6, P of B is equals to 0.5, P of A intersection B is equals to 0.15. So friends, ये आपको दिया हुआ है and now what we have to find is first P of A dash. तो P of A dash is equals to P of 1 minus P of A. ये एग्जैक्टली कैसे होगा? तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये है ये है सैंपल स्पेस U एंड ये है उसकी इवेंट A. What we want is A dash. तो A dash है कुछ ये वाला, जहां पे भी A नहीं है वो हिस्सा चाहिए हमको। सो आपको पता है कि पूरे सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, तो हमें उसमें से A को माइनस कर देना है तो पूरे की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो ये बाहर वाला हिस्सा है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो 1 में से P of A माने तो 0.6 लेस करेंगे तो मिल जाएगा 0.4 एंड दैट्स इट। बहुत इजी है। नंबर 2 पे क्या फाइंड करने का बोला है फ्रेंड्स? तो B माइनस A बोला है। नाउ व्हाट इज B माइनस A? तो B माइनस A का मतलब है, आपको पता है, इवेंट B बनेगी, A नहीं बनेगी। सो दिस इज फाइनाइट सैंपल स्पेस U. दिस इज इवेंट A, ये है A and this is event B. So friends, you can see हमें चाहिए कि इवेंट B ही बनेगी, इवेंट A नहीं बनेगी। दैट मीन्स जहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर दिख रहा है उतना ही हिस्सा हमें चाहिए। दैट मीन्स ये वाला ओनली ब्लू हिस्सा, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा चाहिए अपने को। समझ रहे हो? चलो, इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। यस, सो ये आधा चांद चाहिए हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो पूरे बी में से ये जो कॉमन है, जहां पे ए एंड बी दोनों है, उसको माइनस कर देते हैं। सो पी ऑफ बी में से कॉमन निकाल दो, मतलब ये इंटरसेक्शन बी को निकाल दो, तो मिल जाएगा बी माइनस ए। अब बी है 0.5,
इसमें से निकालना है कॉमन, देन योर फाइनल आंसर विल बी 0.35। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या फाइंड कर लेना है देखते हैं। तो नेक्स्ट बोला हुआ है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। A बनेगा एंड B नहीं बनेगा। ऐसे समझ में आए कि ये तो P ऑफ A माइनस B है, तो वेल एंड गुड। नहीं समझ में आता है then draw the diagram. This is sample space U. This is event A and this is event B. अपने को यहाँ पे चाहिए A एंड B डैश, तो ये मैंने A को हाईलाइट कर दिया, ये हो गया A हाईलाइट। एंड व्हाट वी नेक्स्ट वांट इज B डैश। तो B डैश मतलब जहां पे भी B नहीं है ऐसा हिस्सा, तो ये हो गया जहां पे भी B नहीं है ऐसा हिस्सा। तो देखो हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है, जहां पे ब्लू भी है रेड भी है, ऐसा हिस्सा कितना है देखो तो ये रहा, यहां से लेके इतना हिस्सा है कि जिसमें दोनों कलर है, तो हमें यही चाहिए। और ये क्या है अब तो समझ ही गए होंगे, ये A माइनस B है। तो पूरे A में से आप कॉमन निकाल दो, इंटरसेक्शन B को निकाल दो। तो यहाँ पे इवेंट A हमारे पास ऑलरेडी थी 0.6, उसमें से 0.15 माइनस करो एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर 0.45। दैट्स इट, है ना बहुत ही इजी। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नंबर 4 पर। एंड नंबर 4 में क्या कहा गया है, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्री। इफ यू रियलाइज ये है एक डी मॉर्गन का लॉ, ठीक है, और नहीं रियलाइज होता देन इट्स ओके। अच्छा, इसको रटना चाहते हो देन यू हैव अ ट्रिक। ये दोनों चीजें आपको फाइंड करने की बोली है। नाउ जब भी ऐसा कुछ बोला है तो डी मॉर्गन ने कहा है कि इसकी इज इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली कैसे होता है मैं समझा रही हूं, बट याद रखने की ये ट्रिक है कि जो भी है उससे अपोजिट कर दो, जहां डैश है हटा दो, नहीं है ला दो। देखो इसके पास डैश है, यहां हटा दिया, ये इंटरसेक्शन था यूनियन कर दिया, डैश था हटा दिया, इधर डैश नहीं था तो ला दिया। समझ गए? क्लियर? तो ऐसे ही यहां पे भी करना है। P ऑफ A डैश है तो A कर दिया, यूनियन है इंटरसेक्शन कर दिया, B डैश है B कर दिया, और इधर डैश कर दिया। एग्जैक्टली होता कैसे है देखो आप, ये है, बोलो बोलो क्या है ये है U, ठीक है, और हमें चाहिए A डैश, ये है इवेंट A, और ये मिल गया हमें इसके अलावा का पोर्शन, मतलब A डैश। क्लियर है? अगे नाउ वी वांट इवेंट B, तो ये मिल गया इवेंट B, बट वी वांट B डैश, सो हम लोग B डैश को हाईलाइट कर देते हैं, सॉरी। सो B डैश जहां पे भी B नहीं है वो B डैश है, ये रहा पूरा B डैश। और क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन है, हमें वो चाहिए जहां दोनों है, जहां रेड भी है जहां ब्लू भी है। तो ऐसा हिस्सा कहां पे आया देखना, ये जो मैं ग्रीन बॉर्डर बना रही हूं
इसके अलावा का जितना हिस्सा आपको दिखेगा वो पूरा हिस्सा है जो हमें चाहिए, जहां पे दोनों कलर है, रेड भी है ब्लू भी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब आप समझ गए होंगे कि एक में से ये ए, ये जो पोर्शन है, लाइक ये वाला जो शेप आया, ये शेप क्या है? तो ये है ए यूनियन बी, और हमें इसके अलावा का हिस्सा चाहिए, मतलब इसका डैश। समझ गए ना ये कैसे आया? ये शेप के अलावा का हिस्सा मतलब इसका डैश। तो वन में से हम ए यूनियन बी माइनस करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको, पक्का? वेरी गुड। चलो, अब हमें ए यूनियन बी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो ढूंढ लेते हैं ना, इजी है। P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B। P of A क्या है भाई? दिया हुआ है 0.6। P of B वो भी दिया हुआ है 0.5, एंड ये भी दिया हुआ है। So 0.6, 0.5, 1.1 minus 0.15, it is equals to 0.95. So 0.95 लेस करना है 1 में से, तो हमको मिल गया 0.05 and that is our final answer. Let's move to the next question, that is number 5. ये है sample space U. What we want A dash and B dash. So highlight कर देते हैं, ये है A, तो हम A डैश को हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा A डैश। अब हमें चाहिए B, और B डैश को भी हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि यूनियन है, यूनियन का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब दोनों साथ में हो ऐसा, जबकि यूनियन का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक या दोनों, एटलीस्ट वन इवेंट। याद आया कुछ? एटलीस्ट वन इवेंट मतलब हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें एटलीस्ट एक कलर है, एटलीस्ट एक कलर है ऐसा चाहिए। सो मैं यहाँ पे पैरेट कलर से हाईलाइट करती हूँ। एग्जैक्टली हमें क्या क्या चाहिए, तो ये सब कुछ, यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे सिर्फ रेड है, तो हमें ये पूरा पोर्शन चाहिए। तो हमें क्या नहीं चाहिए, जहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब जो व्हाइट कलर बच गया है ना, ये वाला, ये वाला हिस्सा हमको चाहिए, नहीं चाहिए, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। तो 1 माइनस ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, उसको एक में से निकाल दो, तो बाकी का आपको पूरा ग्रीन जहां जहां है वो मिल गया। ठीक है, सो 1 में से 0.15 लेस करो एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 0.85। क्लियर है? वेरी गुड। चलो, move on to the next question, that is question number 18, and this is last question but not the least because this is IMP category। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, P of A dash is equals to 2 P of B dash is equals to 3 P of A intersection B is equals to 0.6, एंड आपको फाइंड करने का बोला हुआ है P of A minus B and B minus A। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए P of A, P of B and P of
A इंटरसेक्शन B. सी P ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 0.6. क्या ऐसा मैं कह सकती हूँ? नहीं कह सकती. कैसे? देखो, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 4. अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि A इज इक्वल्स टू 4, B इज इक्वल्स टू 4, C इज इक्वल्स टू 4. देन मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकती कि P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 0.6. बोल सकती हूँ ना? आप बताओ. रेडी? चलो, तो P ऑफ A तो मुझे यूं ही मिल गया 0.4, क्योंकि पता है इन दोनों का टोटल 1 होता है. समझ गए? चलो नेक्स्ट. 2P ऑफ B डैश इज इक्वल्स टू 0.6. सही है? तो P ऑफ B डैश इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाई 2. तो P ऑफ B डैश इज इक्वल्स टू 0.3. तो B तो मुझे यूं ही मिल गया. क्लियर है? पक्का? एंड लास्ट, 3P of A intersection B is equals to 0.6. तो P of A intersection B is equals to 0.6 divided by 3. तो P of A intersection B is equals to 0.2. क्लियर है? अब फॉर्मूला रख दो, दैट्स इट. ये एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है, आपको लिखना नहीं है. चलिए, सो P ऑफ A माइनस B ढूंढना है. A में से कॉमन निकाल दो. इवेंट A तो ढूंढ के रखा, ये रहा 0.4 माइनस ये रहा, and this is your answer. Next, what you have to find is B minus A. तो B में से माइनस कर दो भाई, कॉमन जो भी है, क्योंकि हमको A हर हाल में नहीं चाहिए. B फाइंड करके रखा था 0.7, कॉमन है 0.2, and this is your answer. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.